तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में जो हमारी नींद है, मेरा जो काव्य खंड 9 है, जो हमारी नींद है वो जिसके लेखक है बीरेन डैंगवाल, जिसके लेखक है बीरेन डैंगवाल, जिसका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसमें से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर को ये हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी क्लिप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक विषय की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। इस पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, कविता का प्रथम अनुच्छेद में कवि बीरेन डैंगवाल ने मानव जीवन एवं बिन उपस्थिति किया है। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन नींद रूपी आकस्मिकता के चादर से अपने आप को ढूंढ कर ढंग से जब सो जाता है, तब भी प्रकृति के वातावरण में एक छोटी बीज अपना कर्मकर्ता रूपी सिंगों में धरती के सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। यहाँ नींद अंकुर, कोमल सिंग, फूल हुई बीज छत से सभी बिंब के रूप में उपस्थित रहता है। इसका मतलब कहा गया कि आप जब सो रहते हैं तो ये प्राकृतिक जो है ये सोता नहीं है, ये कुछ न कुछ कार्य करते रहता है। ठीक है, इसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो गया। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा। कवि के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है, उसका जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर कर्मठता और अकर्मठता का बोध कराता है। लेकिन मक्खी के जीवन क्रम केवल सुविधा योगी एवं परजीवी जीवन का बोध करता है। इसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है। जो कवि है वो गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है। जो गरीब बस्तियों में जो रात भर में की देवी जागरण चले थे, ठीक है, लाउड स्पीकर पे, उनका उल्लेख क्यों करता है। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा। कवि गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि यहाँ के लोग दो जून रोटी के लिए काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी तरसते हैं। वहाँ पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव कितना सार्थक हो सकता है। यहाँ कुछ स्वार्थी लोग अपनी उल्लू सीधा करते हैं, अपना काम निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अपना काम निकालना। मुहावरा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना इसका होता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं। लेकिन गरीबी से ग्रसित लोग अपने वास्तविक विकास हेतु सचेत नहीं होते हैं। इसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। कवि किन अत्याचारों का और क्यों जिक्र करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा योगी आराम पसंद जीवन के लाभ उठाते हैं। समाज का एक वर्ग जो ऐसो आराम की जिंदगी में अपने आप को डाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं। हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों के लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन नहीं रह पाते हैं, और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के ब्रह्म और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। इनकार करना ना भूलने वाले कौन है, कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका देखिए आंसर क्या जाएगा। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे
हठधर्मी है, जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूलें या गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, जैसे लगता है कि उसका दलील काफ़ी साफ और मजबूत है। इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या 6 हो गया। जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, किसी भी कविता का शीर्षक कविता रूपी शरीर का मुख्य होता है। शीर्षक कविता की सागरगिरता के लिए रहता है। शीर्षक रखने के समय कुछ बातें इस प्रकार होती है। शीर्षक सार्थक, लघु और समीचीन होने चाहिए। साथ ही शीर्षक घटना प्रधान, जीवन प्रधान या विषय वस्तु प्रधान होता है। यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है। शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगता है, जहाँ शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाता है। अतः सब मिलकर शीर्षक सार्थक है। जी, जहाँ तक में आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चनों का आप लोग कॉपी कर लें और 2024 के लिए तैयार रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।